हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ जो है घी संक्रांत या घी त्योहार से जुड़ा हुआ। घी संक्रांत उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है जो तब मनाया जाता है जब सूर्यदेव कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को उत्तराखंड में घी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास में मनाया जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद सूर्य की पूजा करते हैं, स्नान और दान करते हैं। उत्तराखंड में यह पर्व प्रसिद्ध लोक पर्व है। ऐसे तो उत्तराखंड में जितनी भी संक्रांतियाँ होती हैं इन्हें विशेष रूप से पर्व की तरह ही मनाया जाता है, किंतु इस पर्व में पितरों और देव मंदिरों में मौसमी फल सब्जियां चढ़ाई जाती हैं। तो यह पशुपालन और खेती से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध पर्व है। भाद्रपद मास की संक्रांति, जिसे सिंह संक्रांति भी कहा जाता है, इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे सिंह संक्रांति कहा जाता है। उत्तराखंड में इसे घी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। घरों में लोग मीठे पकवान बनाते हैं और पहली रात को उड़द की दाल को पीस करके रोटी बनाई जाती है जिसे घी के साथ खाया जाता है और अगले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है। फल सब्जी और पकवानों का भोग लगाया जाता है। फल सब्जी से तात्पर्य है कि जो नई फल सब्जियां इस समय बरसात के मौसम में उग रही होती हैं वह पहले देवताओं को चढ़ाई जाती हैं, उसके बाद लोग उसको खाते हैं। घी त्योहार अंकुरित फसल बोने के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार पशुपालन से जुड़ा है। एक ऐसा लोक पर्व है जब वर्षा के मौसम में उगाई जाने वाली फल सब्जियों में अंकुरन आने लगता है और अच्छी फसल की कामना करते हुए किसान इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार से जुड़ी हुई एक किंवदंती भी है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन घी नहीं खाता है उसे अगले जन्म में घोंघे की योनि प्राप्त होती है। इसलिए आज के दिन लोग सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद घी का सेवन अवश्य करते हैं। इस पर्व से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हैं। घी त्योहार के दिन दूध दही फल सब्जियों को उपहार एक दूसरे को बांटे जाते हैं। इस परंपरा को उत्तराखंड में ओग देने की परंपरा या ओलक परंपरा भी कहा जाता है। इसीलिए इस त्योहार को ओलगिया त्योहार भी कहते हैं, ओगिया त्योहार भी कहते हैं। यह परंपरा चंद राजाओं के समय से चली आ रही है। उस समय भूमिहीनों और शासन और समाज के वरिष्ठ लोगों को उपहार दिए जाते थे। इन उपहारों में काठ के बर्तन में दही या दूध, अरबी के पत्ते, मौसमी सब्जी और फल दिए जाते थे। इस दिन अरबी के पत्तों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। सर्वोत्तम अरबी के पत्ते और मौसमी फल सब्जियां लोग अपने कुल देवताओं को चढ़ाते हैं। उसके बाद लोगों के पास उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यदि अरबी के पत्तों की बात की जाए तो इसी दिन से अरबी के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। इससे पूर्व लोग उन सब्जियों को नहीं खाते हैं। अब इस प्रथा से जुड़ा हुआ विज्ञान क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। घी हमारे एक विशेष भोज्य पदार्थों में से एक है। घी से जुड़ी हुई वैज्ञानिक तथ्यों की यदि बात की जाए तो घी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई सहित फैट में घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है। ये विटामिन हेल्दी स्किन, आँखों और इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं जो फ्री रेडिकल इमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। घी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया, अस्थमा, आंत रोग जैसे अन्य मेडिकल कंडीशंस वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये गुण ऐसे रोगों से
ग्रसित लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। यदि भाद्रपद माह या बरसात के मौसम में घी की बात करें तो ये मौसम ऐसा होता है जिस समय भोजन अधिक सुपाच्य नहीं होता है, ठंडा भोजन होता है और मौसम की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में तो गर्म कम और ठंड अधिक होती है, तो इस समय भोजन सुपाच्य नहीं होता है। लेकिन घी जो है वो पाचन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इसमें फैट के पाचन में सहायता, पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार और कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करने में असरदार फायदे देखे जा सकते हैं। घी हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। एक और लोग इस बात से परहेज करते हैं कि फैटी चीज़ें ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या फिर फैट बढ़ेगा, किंतु घी इनसे अलग है। घी उसमें काफ़ी सारे लाभ फायदे पहुंचाता है। और बरसात के मौसम में अगर अरबी की बात करें तो अरबी एक ठंडी सब्जी है और उसके पत्तों की यदि सब्जी खानी हो तो अगर उसमें उसे कम घी या कम तेल में बनाई जाए तो वह खाने में ना तो स्वादिष्ट होती है और ना ही सुपाच्य। तो घी खाने की को एक किसानों द्वारा एक परंपरा से जोड़ दिया गया, हो सकता है यह सोच के भी जोड़ दिया गया हो कि हर आने वाली नई पीढ़ी खाने में कुछ ना कुछ परहेज जरूर करती है। वो नहीं चाहती है कि उनकी फैटी बॉडी हो, लेकिन घी में वो गुण है जो फैट नहीं बढ़ाता है। तो हो सकता है इसीलिए यह कह दिया गया हो कि जो घी नहीं खाएगा वो घोंघा बन जाएगा। यदि पेट में कब्ज होगा और पेट प्रॉपर तरीके से अगर साफ़ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसकी दिनचर्या घोंघे की तरह ही रगड़ती हुई मानी जा सकती है। तो शायद इसलिए इसको इस बात से जोड़ दिया गया हो कि घी खाना आज के दिन खाना ज़रूरी है, क्योंकि घी फ़ायदा बहुत करता है। अब उसका बहुत अत्यधिक सेवन करेंगे तो शायद वो नुकसान करेगा, किंतु यदि उसको एक बैलेंस डाइट के रूप में यूज़ किया जाए तो घी शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि घी से कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। इसमें भले ही फैट वगैरह कैलोरी की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन संतुलित भोजन करने में इसमें कोई नुकसान नहीं दिखाई देता है। तो घी खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, हृदय रोग का खतरा कम रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, स्किन हेल्दी होती है। तो ये सारे फ़ायदे घी के अंदर देखे गए हैं और इसीलिए हो सकता है कि किसान जीवन वाला समाज तो घी और घरेलू अनाज इत्यादि का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। तो अपने बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए, उनको सेहतमंद रखने के लिए और अब भगवान के प्रति धन्यवाद अर्पण करने के लिए इस दिन को घी त्योहार के रूप में सदा से मनाया जाता रहा होगा और मनाया जाता रहा है। इसलिए यह भी जोड़ दिया गया कि किसी तरीके से आने वाली पीढ़ी भी सेहतमंद रहे और उसका प्रयोग करते रहे। तो ये थे घी संक्रांति से जुड़े हुए, घी त्योहार से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। यदि पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घी खाना ना भूलें। सेहतमंद रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।